हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के समझ सवालों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यानी पहला जो दिया हुआ है उसकी जांच करना है और बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है, जिसमें दिया है x+1 का होल आर स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, ये जो x+1 का होल आर स्क्वायर है, इसमें हम a+b का होल आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो a+b का होल आर स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a+b का होल आर स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है, ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a की जगह पर x और b की जगह पर 1 लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर 2x-3 ब्रैकेट में दिया है, इसकी हम गुणा करवाएंगे। 2 की करवाएंगे x से तो 2x माइनस 2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x² + 1 + 2 = 2x, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और बराबर 2x - 6 लिखेंगे। इन दोनों पदों को हम इस तरफ लेकर आएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 1 और प्लस 2x, ये हम पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ था। अब इसको इधर लाएंगे तो 2x ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लिख लेंगे। x² ये लिखेंगे। अब यहाँ पर x वाला पद देखो, 2x से 2x घटाएंगे तो 2 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। हम 0x लिख लेंगे, ये 6 और 1 ये जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा और बराबर 0 लिख लेंगे। यानी x² + 0x + 7, यह जो है वैल्यू आ गई इस सवाल में। अब इसकी हम तुलना करवाएंगे किससे, ax² + bx + c से, प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो x² वाला पद देखो, इसमें x² वाला है, इसमें भी है, इसमें x वाला है, इसमें x वाला, यहाँ c है, 7 है यहाँ पर। यानी कि इस जो है समीकरण का ax² + bx + c का पालन कर रहा है, इसलिए यह समीकरण जो होगा यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो यह जो दिया हुआ है यह जो है द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर 0x नहीं भी लिखा होता, x² और इधर c वाला पद होता, तब भी हम जो है लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी भी जांच करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये पहले से दिया हुआ है और इसकी जो है देखो कोई मल्टीप्लाई नहीं करवानी है, जैसा दिया है वैसा हमको लिख लेना है। इधर वाले ये मल्टीप्लाई में दिए हैं यानी गुणे में दिए हैं, तो इनकी गुणा करवानी है। तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस का 2x, ये ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे और -2 की अब यहाँ पर गुणा करवाएंगे ब्रैकेट में जो लिखा है 3 - x से। तो -2 × 6 की गुणा हो गई, यानी 2 × 6 हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। 2 की x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों पदों को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x, ये हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे x², ये -2x और -2x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा और ये प्लस का 6 लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसकी अब हम कंपेयरिंग करवाएंगे ax² प्लस का bx
और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला इसमें है, यहाँ यक्स वाला पद है, यहाँ भी यक्स वाला, यहाँ सी है, यहाँ 6 दिया हुआ, यानी कि सारे पद इस समीकरण से मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। समीकरण है। तो यह कथन जो है यहाँ पर सिद्ध होता है, यानी जांच की जाती है कि यह जो है कथन द्विघात समीकरण है। अगला दिया हुआ है सवाल नंबर 3 है, इसकी जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1 दिया हुआ है बराबर x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 दिया हुआ है। तो इन दोनों की हमें गुणा करवानी है और इन दोनों की गुणा करवानी है। फिर एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। x की x से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की 1 से करवाएंगे तो 1 यक्स हो जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस लगाया गया है। 2 एकम 2 यक्स हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 यक्स हो जाएगा। 2 की 1 से गुणा करवाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर हम बराबर लगाएंगे। अब इस वाले पद में गुणा हो गई। अब दूसरे में करवाएंगे, x की x से करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x की 3 से करवाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, x प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इसलिए प्लस लगेगा। माइनस 1 की x से कराएंगे तो 1 एकम 1 x हो जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि 1 माइनस का है और ये प्लस का x है। फिर माइनस और प्लस की गुणा तो माइनस हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 1 से 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 यक्स बच जाएगा, ये माइनस 2 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3 से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस का 2 यक्स लिखेंगे और ये माइनस का 3 लिख लेंगे। इन तीनों पदों को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर पहले दिए हुए पद इन सभी को ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इन तीनों पद को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 यक्स और 2 यक्स मिलकर हो जाएंगे माइनस के 3 यक्स, ये लिख लेंगे। 2 और ये 3 दिया है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घट जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसकी हम तुलना करवाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर वाला है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा अगला सवाल नंबर जो दिया है 4 है, इसमें दिया है x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। इसकी जांच करनी है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 2 पदों में फिर इधर वाले 2 पदों में। x की 2x से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x की 1 से कराएंगे तो 1 यक्स हो जाएगा। माइनस 3 की 2x से कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यक्स है तो यक्स लिख लेंगे। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले वाले से दोनों से गुणा करवाए थे तो दोनों प्लस के थे, x प्लस का ये भी प्लस का, x प्लस का एक भी प्लस का, तो ये दोनों प्लस के आ गए। यहाँ पर माइनस 3 की 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर x की x से गुणा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। x की 5 से गुणा कराएंगे तो 5 यक्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर 6 यक्स से 1 यक्स लेस करेंगे, यानी घट जाएगा तो 5 यक्स बच जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 6 यक्स बड़ा है माइनस का। ये माइनस का 3 लिख लेंगे। इन दोनों पदों को इधर लेकर आएंगे, यानी माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5 यक्स लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। 2 यक्स स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बच जाएगा। ये 5 एक्स है और ये 5 एक्स दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, मिलकर 10 एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 3 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे।
अब यहाँ पर हम कंपेयरिंग करवाएंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इससे हम तुलना करवाएंगे, तब पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाला इसमें है, ऊपर भी है, एक्स वाला पद है और सी वाला पद है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ। तो जांच करना था हमें क्या यह द्विघात समीकरण है, तो इसमें जो है तीनों पद कॉमन है यानी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि 2x-1 ब्रैकेट में है, x-3 दिया हुआ है दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों पद हैं, फिर बराबर में x+5 और x-1 दिया हुआ है। तो हमको फिर से इसकी जांच करनी है, तो हम दो पदों की जो है गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पर पहले इन दो पदों की, फिर इन दो पदों की गुणा करवाएंगे और फिर कंपेयरिंग करवाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2x की x से गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x की 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6x लिख लेंगे। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर -1 की x से कराएंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा। -1 की -3 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 होता है तो 3 लिख लेंगे। अब इधर वाले दोनों पदों की गुणा कराएंगे, x की x से गुणा कराएंगे x स्क्वायर, फिर प्लस के x की माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1x हो जाएगा। प्लस के 5 की प्लस के x से गुणा कराएंगे तो प्लस 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 होता है और 5 की x से तो 5x, प्लस के 5 की माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7x, ये प्लस का 3 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर -1x है और ये प्लस का 5 है, तो इसको घटाएंगे तो प्लस का 4x बच जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है। ये माइनस का 5 लिख लेंगे। ये तीनों पद बराबर के दूसरी वाले इधर आएंगे तो ये जो है चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये हम इधर वाले लिख लेते हैं। अब इधर वाले इधर आएंगे तो फिर x स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 लगाएंगे। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा लेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। 7x यहाँ पर माइनस का है, 4x ये माइनस का है, 7 और 4 मिलकर 11x हो जाएंगे, वो भी माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। 3 और 5 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं और बराबर 0 लगाएंगे। अब इसकी तुलना करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से। इससे तुलना कराने पर आप देखोगे x स्क्वायर वाला पद है, x वाला है और c वाला है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण है। अगला है सवाल संख्या 6 दिया हुआ है, जिसमें पहले दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो पद सेम टू सेम हम लिख लेंगे, इसमें a माइनस बी का होल आर स्क्वायर लगाएंगे, यानी a माइनस बी का होल आर स्क्वायर क्या होता है ये लिख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस ये माइनस का जो है यहाँ पर 2ab होता है, ये हमारा फार्मूला है। ये पद हम तीनों ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस का यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 2 लिख लेंगे क्योंकि a पहला वाला b दूसरा वाला है। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये लिख लेंगे। देखो 2 दूनी 4 और x की गुणा 4x हो जाएगा, ये माइनस का है तो हम माइनस लगाकर 4x लिख लेंगे। इन तीनों पदों को इधर लेकर आएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये सब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे।
देखो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 यक्स है और ये 4 यक्स मिलकर हो जाएंगे 7 यक्स, ये हम लिख लेंगे। 4 से 1 निकालेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा और बराबर 0 लगाएंगे, यानी 7 - 3 बराबर 0, यह आ जाएगा। अब इसकी हम कंपेयरिंग करवाएंगे किसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ x² वाला है, यहाँ पर x² वाला नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल नंबर 7 दिया है, पहले का है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1 दिया हुआ है। इसे हमें जो है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसका फार्मूला सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं, a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में जो होगा वो a + b हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमको a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो x³ हो जाएगा पहले, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा यानी b³, फिर प्लस लगाएंगे 3ab लिखेंगे, a की जगह पर x और b की जगह पर 2 लिखेंगे। ब्रैकेट में a + b का मतलब x + 2, हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। अब 2x की गुणा जो है x² - 1 से जो है हमको करवानी है, तो यहाँ पर हम गुणा करवाते हैं। सबसे पहले देखो 2x की x² से कराएंगे तो 2x³ हो जाएगा, क्योंकि x 1 ये और 2 ये 3 हो जाएंगे। फिर -2x की 1 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x, ये लिख लेंगे। ब्रैकेट में x + 2 लिखेंगे और ये दोनों पद इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 2x³ माइनस का 2x, ये माइनस का 2x था तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। x³ और 2x³ ये दिए हुए हैं, ये घट जाएंगे तो माइनस का x³ बच जाएगा, ये लिख लेंगे हम। यहाँ पर प्लस का 8 लिखेंगे, 6x की x से गुणा कराएंगे तो प्लस का 6x² हो जाएगा। 6x की 2 से करवाएंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये तो घटा चुके हैं, ये प्लस का हम 2x लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पर माइनस का x³ लिखेंगे और ये प्लस का 6x² ये लिख लेंगे। अब 12 और 2 मिलकर हो जाएंगे 14x, ये लिखेंगे और ये प्लस का 8 बराबर 0 लिखेंगे, यानी बराबर लगाएंगे और 0 लिखेंगे। ये हमारा जो है यहाँ पर एक समीकरण आ जाएगा जिसकी वैल्यू माइनस का x³ दिया हुआ है, माइनस का x³ प्लस का 6x² प्लस 14x और प्लस का 8 दिया हुआ है, ये आ गया। अब इसको हम चाहें तो माइनस से भाग करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस से भाग देंगे तो x³ प्लस का हो जाएगा, ये जो है माइनस का 6x² हो जाएगा और ये माइनस का 14x हो जाएगा और ये माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसकी हमें तुलना करवानी है जिससे हमें पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो पहला 2x² होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यूब है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखा था क्या द्विघात समीकरण है, तो नहीं, यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो है त्रिघात बहुपद आ रहा है, यानी पावर 3 आ रही है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, x³ - 4x² माइनस का x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। इसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो है a - b का होल क्यूब लिख लेंगे। हमको ज्ञात करना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले x - 2 का होल क्यूब का फार्मूला देखेंगे a - b का। तो यहाँ पर लिखेंगे a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab
3ab और ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस बी लिख लेंगे। ये जो है हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पहले वाला पद जो दिया है इसे हम सेम टू सेम लिख लेंगे। एक्स क्यूब माइनस का 4x² और माइनस का x प्लस 1 ये हम सेम लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। इसमें फार्मूला लगाएंगे a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस फिर b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 2, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि हम क्या लिखेंगे x माइनस 2 लिखेंगे। फिर से हम इसे जो है सेम टू सेम लिख लेंगे। ये यहाँ पर जो है सेम टू सेम आपको लिख लेना है। फिर एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ब्रैकेट में x माइनस 2 लिख लेंगे। अब हम फिर से जो है यहाँ पर एक बार सेम टू सेम यही फिर से लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब देखो 6x की गुणा x से कराएंगे तो माइनस का 6x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब हमें यह पद जो है पूरा लिखना है। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 लिख लेंगे। ये सारे पद इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे यानी चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का 8 था तो प्लस का हो गया, माइनस का 6x² था तो प्लस का 6x², माइनस यानी प्लस का 12 था तो माइनस का 12x हो जाएगा और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। यहाँ पर 4x² है, यहाँ 6x² है, 4 से 6 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा और x² लिख लेंगे। यहाँ पर 1x ये है और ये माइनस का 12x है, मिलकर जो है माइनस का 13x जो है हो जाएगा। ये 1 और 8 मिलकर जो है 9 हो जाएंगे, ये हम लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। तो इतना हो गया 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। यानी ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं इसकी हम तुलना करवाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो x² है, यहाँ भी x², यहाँ x वाला है, यहाँ c है, यहाँ पर 9 दिया है, यानी ये जो है इस समीकरण का पालन कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ यह जो है द्विघात समीकरण है। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 2 है, जिनमें लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें केवल ये जो सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो इनको द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए हम सवाल पहले पढ़ते हैं। दिया है सवाल संख्या 1 में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें जो है समीकरण बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करते क्या हैं, एक आयताकार खेत बना लेते हैं। सबसे पहले ये आयताकार खेत हो गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो हम सबसे पहले माना लिख लेते हैं, मानते हैं माना लंबाई यानी भूखंड की लंबाई बराबर x और चौड़ाई भी मानेंगे तो वो भी x ही मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में क्या कहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चौड़ाई यानी ये x है तो इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, देखो चौड़ाई के दोगुने से, यानी ये x था तो इसको दोगुना कर दिया, दोगुने से एक अधिक है तो ये एक अधिक हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसका कहा है क्षेत्रफल 528 है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है यल गुणे बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दिया हुआ है 528, तो ये हम लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ यल और बी, यानी यल जो है लंबाई और बी क्या है चौड़ाई है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। एल की जगह पर 2x रखेंगे प्लस 1 रखेंगे और बी की जगह पर x रखना है और बराबर 528 रख लेंगे। ये
देखो यहाँ पर इन दोनों पदों की गुणा कराएंगे, x की 2x से करवाएंगे गुणा तो 2x स्क्वायर, x की 1 से कराएंगे तो 1x हो जाएगा। ये 528 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हमको द्विघात समीकरण चाहिए था वो प्राप्त हो गया। यही हमको जो है द्विघात समीकरण निकालना था। तो अब इसकी सहायता से हम जो है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है, केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना है जिससे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जा सके। तो ये जो है वह समीकरण है जिससे हम इस आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। हमें इतना ही करना था। सवाल नंबर 2 जो दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए हमें समीकरण चाहिए। तो हम दो क्रमागत पूर्णांक दिए हैं, तो पहला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पहला या प्रथम लिख सकते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हमने लिख लिया पहला क्रमागत पूर्णांक और इसको मान लेते हैं x। अब इसके बाद दूसरा जो है क्रमागत पूर्णांक लिखेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अब हमको दूसरा मानना है तो उसके लिए हम x प्लस 1 मान लेंगे। ये पहला ये दूसरा हो गया। इनका गुणनफल 306 है तो इनकी गुणा करवा देते हैं, x गुणे x प्लस 1 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे 306 लिखेंगे। ये जो है कह रहा था सवाल के अनुसार। इसकी गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x की गुणा से, फिर x की 1 से गुणा कराएंगे तो 1x हो जाएगा। ये प्लस का 306 है, इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 306 हो जाएगा और बराबर हम 0 लिख लेंगे। ये जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306, यही जो है हमें ज्ञात करना था। तो ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसी के द्वारा हम जो है पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हमें केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना था। तो हम इतना ही सवाल को सिर्फ हल करेंगे। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 3 है 2 का, जिसमें कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें केवल द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माँ की आयु, रोहन की जो माँ थी तो यहाँ पर लिख लेते हैं माँ की आयु और नीचे बराबर लगाएंगे। फिर हम दूसरा लिख लेंगे रोहन की आयु, यहाँ पर जो है रोहन की आयु। तो रोहन की आयु को हम x मानेंगे क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए x प्लस 26 कर लेंगे। ये जो है माँ की आयु हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, और जब सवाल में बाद कहता है तो हम उसमें क्या करेंगे 3 जो है जोड़ देंगे। बाद कहेगा तो हम जो है क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसके लिए दोनों की आयु सबसे पहले x है रोहन की, और माँ की आयु x प्लस 26 है, ये दोनों लिख लिया। और पश्चात कहा है तो इन दोनों में हम 3 जो है क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे। और इनका गुणनफल कहा है तो हम इनकी गुणा करवाएंगे और बराबर कितने वर्ष हो जाएगा 360। तो ये 360 हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे बराबर 360 लिखेंगे। अब यहाँ पर x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 29 से होगी तो 29 x हो जाएगा। ये वाले x की गुणा 3 की x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा। ये सब प्लस हैं इसलिए प्लस ही लगाना है, कुछ करना नहीं है। 3 की गुणा 29 से करवानी है तो 29 या 87 होता है, तो यहाँ पर हम 87 लिख लेंगे और बराबर 360 लिखेंगे। ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x होता है, ये 32x लिख लेंगे, प्लस का 87 लिखेंगे और ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 32x
अब यहाँ पर देखो 360 से जो है हम 87 घटाएंगे तो 360 बड़ा है यानी माइनस का बचेगा। 10 से 7 घटाएंगे 3 बच जाएगा। 15 से 8 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर एक हासिल दे देंगे तो 2 बच जाएगा यानी 273 आ जाएगा और बराबर 0 लगाएंगे। हमको जो है केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो हमारा यह जो है आंसर हो गया x² + 32x - 273 बराबर 0। यह जो है द्विघात समीकरण हो गया, जिसकी सहायता से हम रोहन और रोहन की मां की वर्तमान आयु जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसके लिए भी हमें समीकरण बनाना है। तो इसके लिए हम समीकरण बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं। देखो सामान्य सा फार्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर होता है यानी t बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है। t समय है, x दूरी है और v चाल है। ये नॉर्मल फार्मूला है। यहाँ पर जो है हम चाल जो है क्या माने हैं v, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना, क्योंकि हमको चाल चाहिए। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति आवर, ये जो है हम चाल मान लेते हैं। तो इसी के पदों में हमको निकालना है। ये सामान्य फार्मूला होता है। पहले स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही दिया हुआ, इसको हम पढ़कर हल करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो ठीक समय में तय कर लेती होगी किसी भी समय में। तो हम मान लेते हैं t बराबर, ये निश्चित समय है जितना भी समय लगा हो। x कितना है यानी दूरी 480 है, तो इसे हम 480 रख लेंगे और बटे में सामान्य चाल यानी v है तो v रख लेंगे। ये एक नॉर्मल चाल दी थी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दिया है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब चाल को करना क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। ठीक है, तो हम फिर से यही लिखेंगे, सेम टू सेम यही लिखेंगे। t = 480 बटे में v लिखेंगे, लेकिन करना क्या है, चाल 8 किलोमीटर कम हो प्रति घंटा, तो हम v से 8 कम कर देंगे। अब कहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि t+3 हो जाएगा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम की जाएगी 3 घंटा ज़्यादा लेगा। पहला t समय लेता था, t+3 यानी 3 घंटे समय ज़्यादा ले रहा है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये t का मान, ये जो 480 बटे v है, इसका मान यहाँ पर हमें रख देना है t की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये जो है t की जगह पर कितना रखना है, 480 बटे v रखेंगे। यहाँ पर लिखो 480 बटे v, ये प्लस का 3 है, इसको हम +3 लिखेंगे, बराबर 480 बटे v - 8 ये लिख लेंगे। अब v की गुणा हम 3 से कराएंगे, तो 480 + 3v ये हो गया। देखो यहाँ पर 480 और ये 480 कटेगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर प्लस का 3 दिया हुआ है, इसलिए नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नीचे v लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और 480 बटे v - 8 लिख लेंगे। इसकी अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना होगा, v की 480 से और इस वाले की इससे कराएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 480 + 3v है, तो ये लिखेंगे 3v, और गुणा किससे करवानी है, v - 8 से, तो ये हम लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे 480 और क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। देखो इसकी गुणा इससे होगी तो बराबर में, यहाँ पर गुणा कराते हैं 480 की v से, तो 480 v हो जाएगा। v की गुणा 3v से कराएंगे तो 3v का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो v की गुणा हो गई दोनों से, 8 की करवाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस। 8 0 0, 8 टाइम 64, 64 का कितना हो जाएगा, 4। देखो 8 टाइम 64 का 4, 6 हासिल, 8 चक्कू 32, 6 38 हो जाएगा, यानी 3840 यहाँ पर जो है आ जाएगा।
अब इसके बाद 8 की 3v से करानी है तो 8 त्रुक 24v होता है, तो वो हम लिख लेंगे माइनस प्लस माइनस 8 त्रुक 24v हो गया। ये प्लस का 480 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 480v और बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब हम 480v से 480v कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3v², ये लिखेंगे माइनस का 24v, ये माइनस का 3840, ये लिखेंगे बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर देखो अगर 3 से कट रहा है तो इसे हम भाग कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी 3, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा v², क्योंकि 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 3 अठी 24 8v, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा 24 होगा, 3 अठी 24, ये 0 लिख लेंगे और बराबर 0। ये 3 जो है गुड़े वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर v² माइनस 8v और माइनस का 1280 बराबर 0 आ जाएगा। यह जो है द्विघात समीकरण होगा जिसकी सहायता से हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर पाएंगे।